धनतेरस के दिन जरूर खरीदें ये 13 चीज़ें, चुंबक की तरह खिंचेगा पैसा। धनतेरस या धनत्रयोदशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस साल धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन नवंबर की दोपहर 11:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक है। इस दिन को खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन की खरीदारी से संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करके घर पर कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही हिंदू धर्म में इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 1, झाड़ू। धनतेरस पर आप चाहे कितनी भी शॉपिंग क्यों ना कर लें, लेकिन झाड़ू खरीदना ना भूलें। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल घर पर बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक आदि की ना हो। इस दिन सीक वाली झाड़ू ही खरीदनी चाहिए और 2 झाड़ू खरीदना चाहिए, एक झाड़ू दान करने के लिए और एक घर के लिए। एक झाड़ू को चौराहे पर या मंदिर पर रखाएं, जहां से झाड़ू को कोई ज़रूरतमंद ले जाए। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद रंग का धागा बांधें। नंबर 2, धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी धार्मिक महत्व है। 2 रुपये का हरा धनिया ले आएं। इस हरे धनिये को एक लाल कपड़े में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें और 5 दिनों तक धनतेरस से भाई दूज तक रखा रहने दें। फिर इसे उठाकर धन रखने वाली जगह या तिजोरी के अंदर रख दें। इससे आपके घर में धन में खूब बरकत होगी। नंबर 3, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए, एक चरण मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान के अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 4, नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। धनतेरस पर खरीदे गए नमक का ही प्रयोग दीपावली के 5 दिनों तक करना चाहिए। नंबर 5, गणेश लक्ष्मी प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 6, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। इनको घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दिवाली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। नंबर 7, मिट्टी के दिए। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद कर लें। नंबर 8, चांदी। आपने भी यह देखा होगा कि चाहे कैसा भी परिवार हो, चाहे वह संपन्न हो या मध्यम वर्गीय परिवार या निर्धन, लेकिन हर किसी के द्वारा धनतेरस वाले दिन चांदी की धातु को खरीदना अनिवार्य होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वस्थ काया के साथ साथ घर में संपदा भी बनी रहती है। यह भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चांदी की धातु खरीदी जाती है। अतः यह आप पर निर्भर करता है कि आप चांदी की क्या चीज़ खरीद रहे हैं। वह चाहे कोई कटोरी हो सकती है या कोई एक छोटा सा सिक्का भी। इसे आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। नंबर 9, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है।
इसलिए इस दिन कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 10, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 11, नए कपड़े। आप चाहे वर्ष भर कपड़े खरीदें या नहीं खरीदें, यह मायने नहीं रखता, लेकिन धनतेरस वाले दिन खरीदे गए कपड़ों का अलग ही महत्व होता है। फिर चाहे आप अपने लिए कोई भी ड्रेस खरीदें या एक से अधिक ड्रेस लें, किंतु खरीदें अवश्य। वह इसलिए क्योंकि इस दिन खरीदे गए कपड़े पहनने से आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और साथ ही इस दिन नए वस्त्र भी पहने जाते हैं। इसलिए आप धनतेरस वाले दिन नए कपड़े खरीदकर उन्हें पहनेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। नंबर 12, गोमती चक्र। जिस प्रकार हमने आपको धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र खरीदने का परामर्श दिया था, ठीक उसी तरह आपको इस दिन गोमती चक्र भी खरीदना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि इसका संबंध भगवान धन्वंतरी से होता है और गोमती चक्र के प्रभाव से घर में हर कोई निरोगी काया वाला रहता है। ऐसे में आप इस बात को ध्यान में रखते हुए गोमती चक्र को खरीदेंगे तो अवश्य ही आपके घर में किसी बीमारी का प्रवेश नहीं हो पाएगा और सभी स्वस्थ रहेंगे। नंबर 13, खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि खील तैयार की जाती है हमेशा नए खील बतासे ही घर में लाने चाहिए। पुराने रखे खील बतासे महालक्ष्मी को नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे अपने सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का दिन भले ही खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप इस दिन किसी भी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि धनतेरस पर केवल शुभ चीज़ों की ही खरीदारी करें। खास तौर पर धनतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे का सामान आदि खरीदने से बचना चाहिए। और इन 13 चीज़ें बताई गई हैं, उनमें से अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ों की तो आप खरीदारी कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।